तारीख 25 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए। जम्बूरी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने 40 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन एक बार भी न तो शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया, न मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का। तभी से ये सवाल उठने लगा कि पीएम मोदी लाखों कार्यकर्ताओं के सामने शिवराज का नाम लेना भूल गए या फिर जानबूझकर नहीं लिया। क्या पीएम मोदी सीएम शिवराज से नाराज हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं? खास बात यह है कि पीएम मोदी जब भोपाल से दिल्ली वापस लौटे तो उसी दिन शाम को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों के नाम भी थे। पहले तो राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया जाना, फिर केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार देना, ये घटनाक्रम बहुत सारे सवाल खड़े करता है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पिछला विधानसभा का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी की हार हुई थी। भले ही बाद में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन वो सेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के सर पर बंधा, जिनके साथ 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस बार भी सत्ता विरोधी लहर पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा दिख रही है। ऐसे में विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का ये रुख अपने जनाधार को बचाने के लिए ही अपनाया गया दिखता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं सीएम शिवराज के करीबियों के ही टिकट न कट जाएं, क्योंकि ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी गुजरात और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनावों में कर चुकी है। बीजेपी के सूत्र ये भी मान रहे हैं कि मोदी की कथित नाराजगी की वजह शिवराज के करीब 17 साल के कार्यकाल के दौरान उभरे विवाद या जनता की नाराजगी नहीं है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी शिवराज की ओर से उनके समानांतर रेखा खींचे जाने की कोशिश से नाखुश हैं। पिछले कुछ सालों में शिवराज सिंह ने व्यक्तिगत प्रचार और इमेज बिल्डिंग के लिए मोदी की तर्ज पर अपना निजी प्रचार तंत्र खड़ा किया। उन्होंने निजी एजेंसियों की सेवा ली, चुपचाप मोदी का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी कुछ योजनाओं का प्रचार तो पूरी दुनिया में कराया। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ये पहला मौका है कि जब किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर मौजूद अपने ही दल के वरिष्ठतम मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया हो। इस व्यवहार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी चौंका दिया। उधर तमाम बाधाओं के बाद भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में जुटे शिवराज सिंह ने अब संकेत को समझ लिया है। शायद यही वजह होगी कि इस घटना के अगले दिन ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जो भाषण दिया, उसे उनकी विदाई का संकेत माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।